हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर स्टडीज इन जर्मनी। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएंगे कि कौन सी क्राइटेरिया है और कौन सी एलिजिबिलिटी है फॉर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू परस्यू इस मास्टर स्टडीज इन जर्मनी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो बाहर मुल्क जाए, अब्रॉड जाए और वहाँ जाके वो बैचलर या फिर मास्टर्स की स्टडीज़ को आगे परस्यू करे। तो इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे से मास्टर स्टडीज़ को ही ज़्यादा हमारा जो मेन फोकस होगा उसको रखेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बैचलर को कवर कर चुके हैं। वैसे तो मास्टर स्टडीज़ का प्रोसेस काइंड ऑफ रियली सेम होता है बैचलर्स का, बट डिफरेंस ये है कि स्टिल आपको इसके अंदर कोई स्टूडेंट कॉलीग या फिर इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज शो करवाने नहीं पड़ते। देयर माइट बी सम criteria or there might be some possibility if you have not done enough courses in your relative field, then you have to show some extra courses in order to pursue masters in Germany, but it depends all on your choices of courses that you want to pursue here in Germany. One important note कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि वो ये पूछते हैं कि कोई कंसल्टेंसी फर्म बता दें या कोई अपना सीनियर बता दे जो हमारे पूरे प्रोसेस में हेल्प कर सके और हमें गाइड कर सके। देखिए, प्लेंटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इवन on the official website of Germany for master studies, even also in the General Consulate of Germany. वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको कंसल्टेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आई एम रियली श्योर कि आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया और विद इनफ एजुकेशन आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और अगर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मटेरियल जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो सो यू डू नॉट नीड एनी कंसल्टेंट and just follow these steps and you will definitely get an admission in masters. फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपको सबसे पहले अपना कोर्स डिसाइड करना है, और वो जो आप कोर्स डिसाइड करेंगे वो आपका डिपेंड करता है आपकी बैचलर्स की डिग्री के ऊपर। जर्मनी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी डिग्री को स्विच कर सको, मीन्स आप अपनी फील्ड को स्विच कर सको। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग और इफ यू आर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन नॉट जंप इनटू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आपने वो ECTS कंप्लीट नहीं किए होते, उनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर साइंस के इनफ कोर्सेज नहीं पढ़े हुए होते। इवन दो आप कोर्सेज कर लो, सर्टिफिकेशन कर लो, वो आपकी इस चीज को नहीं कंसीडर करेंगे। आपके पास लाजमी ECTS होने चाहिए फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज दैट रिफ्लेक्ट्स योर डिग्री और दैट रिफ्लेक्ट्स योर कोर्सेज। सो आपने जो बैचलर्स में पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी मास्टर्स में कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सेकेंड थिंग, अब आपने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि भाई ये जो कोर्सेज हैं, ठीक है ना, ये मुझे मिलेंगे कहाँ पे, मैं कौन सी वेबसाइट मुझे मिल जाए कि मैं वहाँ पे सारे कोर्सेज देख लूँ, ठीक है। तो ये आपको एक वेबसाइट है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो थी dat.de। dat.de में इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको आप खुद वहाँ पे सर्च करोगे कोर्स प्रोग्राम्स फॉर मास्टर स्टडीज और आपको फिर सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं और जर्मन में भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर स्टडीज इन जर्मन लैंग्वेज, feel free to do so, but of course you will need a C1 certificate for that one. But अगर आपको इंग्लिश में करना है तो उसके लिए आपको IELTS की ज़रूरत होती है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ये बोलती हैं कि हम आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एडमिशन दे देंगे, बट ये इसका जो परसेंटेज है वो अराउंड 10 to 15% है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो IELTS या फिर TOEFL को प्रेफर करती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप IELTS लाजमी दें, TOEFL दें, ठीक है, और इसका जो मिनिमम ग्रेड है वो 6 या 6.5 होता है, ठीक है। ना सिर्फ IELTS डिपेंड करता है आपकी पूरे एडमिशन के ऊपर, बल्कि आपकी GP भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जितनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई होगी उतनी ही आपकी GP भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको वहां पे एडमिशन मिल सके। अब बात ये आ रही है कि मैंने आपको ये बता दिया कि GP हाई होनी चाहिए, IELTS होनी चाहिए और ये फला डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? ओके, अप्लाई करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि
आपको यूनिवर्सिटीज से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लो, ठीक है। आप यूनिवर्सिटीज को ईमेल करो, उनकी एडमिशन जो उनका एडमिशन ऑफिस है उनकी ईमेल एड्रेस होगा, उनके ऊपर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर दो कि वी वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स एंड दीज आर माई डॉक्यूमेंट्स, कुड यू प्लीज काइंडली वैलिडेट दीज डॉक्यूमेंट्स। और वो जब वैलिडेशन की कंप्लीट होगी तो वो आपको एक एडमिशन लेटर दे देंगे। आज यूनिवर्सिटीज ये कहती है कि चूंकि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने तो बेसिकली एक पोर्टल है जर्मनी में जिसको कहते हैं यूनिअसिस्ट, और यूनिअसिस्ट के पोर्टल के थ्रू हम लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि देयर आर 2 इनटेक्स, समर एंड विंटर। तो आपको दोनों चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। बाज कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एडमिशन सिर्फ समर में ओपन होते हैं, और बाज कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एडमिशन सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ही ओपन होते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपना पूरा टाइमलाइन पूरा सेट करना होगा कि हाँ ओके मुझे यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करनी है, उससे पहले मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने। फॉर डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, बट स्टिल इन दिस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको वो सारी लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं फॉर मास्टर स्टडीज। बट इट्स काइंड ऑफ रियली सेम फॉर बैचलर्स और मास्टर, द प्रोसेस इज काइंड ऑफ सेम। डॉक्यूमेंट्स जो कि नेसेसरी हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। अब बात ये आ गई कि आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। आप ये नहीं देखें कि बस मुझे ये कोर्स समझ में आया और मैंने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, जितनी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे उतने ही आपके चांसेस होंगे कि आपको एडमिशन लेटर्स मिले, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई लेट से आपके पास 3 से 5 एडमिशन लेटर्स आ गए, सो now it's the time to decide which university is the best place for you to pursue your master studies. Of course, it depends upon the university ranking. ठीक है, बट आपको ये चीज भी देखनी है कि उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ है, वो जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, क्या वहां पे जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि आपको अपनी लाइवलीहुड भी सिक्योर करनी है। क्योंकि अगर आप अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी एजुकेशन भी अफेक्ट करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना केस बताऊं तो मेरे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया था, मैंने जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया, मार्बुर्ग और पाडाबॉर्न। मार्बुर्ग चूंकि एक बहुत छोटा सिटी है और पाडाबॉर्न उससे रिलेटिवली बिगर है, तो मैंने पाडाबॉर्न को प्रेफर किया क्योंकि वहां पे मुझे मालूम था कि वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और वहां पे जॉब्स भी अवेलेबल होंगी। मैं और जॉब करके अपनी लाइवलीहुड सिक्योर कर सकता हूं, अगर मुझे घर पे पैसे भेजना तो मैं घर पे पैसे भेज सकता हूं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी मैं इन्हीं तमाम पैसों में एडजस्ट कर सकूंगा। तो जी यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है मास्टर्स का कि किस तरीके से एडमिशन अप्लाई करना है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैटर करते हैं फॉर द सेक ऑफ योर मास्टर्स एजुकेशन। बट स्टिल जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा तो उसके बाद आपको वीजा किस तरीके से अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मैंने इस वीडियो में नहीं दिए। बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर होल प्रोसेस फॉर द मास्टर स्टडीज इन जर्मनी। क्योंकि सिर्फ कोर्सेज डिसाइड करना, सिर्फ यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर लेना ही काफी नहीं, बल्कि इसके बाद जो वीजा के प्रोसेसेस हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी बिफोर यू केम टू जर्मनी। सो स्टे ट्यून्ड, wait for the next video, and if you have any questions feel free to comment and we will love to answer you. Bye bye.